नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ में यहाँ पर आया हूँ जो बहुत ही कॉमन है, जिसको घात रोग बोलते हैं। तो मैं उसी की यहाँ पर डिटेल्स में बात करूँगा। घात रोग का एक्चुअल मतलब क्या होता है, घात रोग क्यों होता है, कब जो है इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्या ये नेचुरल है या अननेचुरल है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर बात करूँगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड के में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घात रोग होता क्या है। तो कई बार जो है कई पुरुषों में पेशाब करते समय एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, लिक्विड का सिक्रीशन होता है। और कभी कभी इस लिक्विड सिक्रीशन के साथ में जो है हल्का सा स्पर्म जो है यानी कि वीर्य है वो भी निकलता है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं घात रोग। 90% केसेस में ऐसा होता है कि केवल सिक्रीशन निकलता है, एक चिपचिपा सा स्टिकी सा जो है लिक्विड निकलता है पेशाब करते समय, और इसमें स्पर्म की मात्रा नहीं होती है। 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इस स्टिकी लिक्विड के साथ में जो है स्पर्म भी होते हैं। घात रोग, अब घात रोग जो है ये होता क्यों है, इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम डिसाइड कर पाएंगे ये नेचुरल है अननेचुरल है, इसको इलाज की ज़रूरत है कि नहीं है। पुरुष के अंदर जब स्पर्म बनता है और सेक्स के दौरान इस स्पर्म को महिला के ओवा यानी अंडा तक पहुंचना होता है, जिससे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सके और आगे के जो है बच्चे बनने में हेल्प हो सके। तो जब भी स्पर्म जो है ओवा तक पहुंचता है तो वो तैरते हुए पहुंचता है। स्पर्म जो है वो सुरक्षित तरीके से तैरते हुए ओवा तक पहुंच जाए, इसके लिए और बहुत सारी जो है ग्लैंड्स काम करती है, जिसको एसेसरी सेक्स ग्लैंड कहते हैं। इसमें जो दो मुख्य ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, उसमें पहली ग्रंथि होती है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, और दूसरा जो होता है सेमाइनल वेसाइकल्स होती हैं। ये दोनों मुख्य ग्रंथियां होती हैं, कुछ और भी ग्रंथियां होती हैं। तो ये ग्रंथियां क्या करती हैं कि लिक्विड जो है स्टिकी लिक्विड सिक्रेट करती हैं, चिपचिपा सा जो है पदार्थ सिक्रेट करती हैं, और इसी पदार्थ के सहारे जो है जो स्पर्म होता है वो स्विम करता है और सुरक्षित महिला के ओवा तक पहुंचता है। जो ये स्टिकी लिक्विड होता है ये एक चीज़ और करता है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि स्पर्म जो है वो स्वस्थ रहे। तो कई बार जो है ये जो स्टिकी लिक्विड होता है जो कि एसेसरी सेक्स ग्लैंड रिलीज करते हैं, कई बार पुरुष जब पेशाब करते हैं तो उसके साथ में ये स्टिकी लिक्विड भी रिलीज होता है, और इसी स्टिकी लिक्विड जब रिलीज होता है पुरुषों को पेशाब के दौरान तो उसको घात रोग बोलते हैं। और 90% केसेस में ऐसा होता है कि इस स्टिकी लिक्विड के साथ में कोई भी स्पर्म नहीं होता है। केवल 10% केसेस में ऐसे होता है जिसमें थोड़ा बहुत स्पर्म निकलता है। अब ये जो घात रोग होता है ये ज़्यादातर नौजवान पुरुषों में होता है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि कोई जो नौजवान पुरुष है वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, या कोई जो है पुरुष है वो नौजवान पुरुष है वो दिन भर जो है सेक्स के बारे में सोचता रहता है, जिससे जो उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और टेस्टिस के अलावा और जो ये एसेसरी सेक्स ग्लैंड है वो काम करती रहती हैं, जिससे एक्सेस ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है जो ये स्टिकी लिक्विड है, और ये फिर पेशाब के साथ में बाहर आ जाता है। इसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो एसेसरी सेक्स ग्लैंड है किसी के अंदर अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो फिर जाहिर सी बात है जब ये ज़्यादा काम करेगा तो स्टिकी लिक्विड ज़्यादा बनेगा और ये फिर पेशाब के साथ में भी बाहर आ सकता है। कई सारे पुरुष होते हैं जो कि कहते हैं कि उनके स्टूल के साथ में जो है वीर्य निकल रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा कभी होता नहीं है। वो कुछ म्यूकस सा होता है, वो कुछ अलग चीज़ होती है जो स्टूल के साथ में आती है, वो वीर्य कभी नहीं हो सकती। एक चीज़ और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जो नौजवान पुरुष हैं जिनको ये पता नहीं है कि अगर उनके अंदर से ऐसा कोई चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है तो उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे नौजवान पुरुषों को लगता है कि घात उनके जब शरीर से पेशाब के जरिए बाहर निकलता है तो उससे जो है उनकी अंडरवियर जो है वो चिपचिपी हो जाती है,
फिर उनको ये भी लगता है कि इसकी वजह से जो है उनका वज़न कम हो रहा है, उनको नींद नहीं आ रही है, उनका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो रहे हैं, आगे आने वाले समय में उनका सेक्स का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी जो है चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं, पर वास्तविकता ये है कि ये किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसको अगर अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल ही ठीक रहेंगे, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके साथ में नहीं आएगी। समस्या कब आएगी ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, और कब आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। नंबर 1, जब आप पेशाब करते हैं, पेशाब में आपको बदबू आती है, तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर पेशाब करते समय जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ऐसे केस में भी आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तीसरा जो है, अगर आपको प्रोस्टेट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सूजन आ गई है, तो भी आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और दिमाग से निकाल दीजिए कि जो स्टिकी लिक्विड होता है जिसको घात कहते हैं, इसके साथ में जो है अगर सीमेन भी निकल जाता है तो उससे आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितना सीमेन आपके शरीर में बनता है वो शरीर से बाहर भी निकलता है, और जितना शरीर से बाहर सीमेन निकलेगा तो फिर नया सीमेन या फिर नया स्पर्म या फिर नया शुक्राणु आपके शरीर में बनता रहेगा। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपका घात गिर रहा है तो उससे आप जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।